ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 से लेकर के 15 तक के श्लोक पर हमने विचार किया था। समाज की 4 वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में गुण और कर्म के आधार पर उसकी व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है। कृष्ण के विषय में बतलाया कि वो इसके उपदेष्टा होते हुए भी निष्काम और निरपेक्ष होने के कारण कर्मों के बंधनों से रहित हैं। उसके बाद फिर अगले श्लोक में कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कर्म उस व्यक्ति को बांधते नहीं है। जो इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेता है, समझ करके कर्म करता है, वह भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। उसके बाद अगले श्लोक में बताया था कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। तो प्राचीन जो मुमुक्षु लोग हुए हैं, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? जो मोक्ष को चाहने वाले लोग हैं। प्राचीन मुमुक्षु पुरुषों ने भी इसी ज्ञान को समझ करके अपने कर्तव्य कर्म किए थे। इसलिए अर्जुन को भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इस विषय में कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 16 में कर्म और अकर्म के तत्व का उद्घाटन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे कि कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि कर्म फल के बंधनों में वो लोग नहीं बनते हैं जो कर्म फलों में आसक्ति भाव से कर्म नहीं करते। कर्म कर्म करते समय आसक्ति भाव नहीं रखते, वो कर्म फल के बंधन में नहीं बनते। और कृष्ण ने यही बताया था कि प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने इसी भाव से कर्म करके सिद्धियां प्राप्त की थी। अब अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रहा जा सकता है। इसी जिज्ञासा को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जो हैं कर्म के वास्तविक स्वरूप की चर्चा आरंभ करते हैं। जिस श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं उस श्लोक में श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म का जो रहस्य है, कर्म का जो स्वरूप है, वो कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। दर्शनों में भी ऋषियों ने कहा है कि कर्म जो है बहुत दुर्विज्ञात होता है, यानी कि पूरी पूरी तरह हम नहीं जान सकते। कर्म फलों की जो व्यवस्था है मोटा मोटा हम जान सकते हैं, पूरा पूरा भगवान जानता है। इसलिए इस गीता में भी यही कहा जा रहा है कि बहुत ही उसका स्वरूप जो होता है सूक्ष्म है। केवल बाहरी क्रिया देख करके यह तय नहीं किया जा सकता है कि वो कर्म कैसा है। ठीक है, कि वो कर्म है या अकर्म है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उस कर्म तत्व का वास्तविक ज्ञान देने वाले हैं इस श्लोक के माध्यम से, जिसे समझ लेने पर मनुष्य अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो उसके लिए श्लोक है, किम कर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्।
किम कर्म किम अकर्म, बहुत सरल है। किम कर्म का मतलब क्या होता है बोलिए, क्या कर्म है, और किम अकर्म, और क्या अकर्म है। तो वास्तविक कर्म क्या है और अकर्म अर्थात कर्म का अभाव या कर्म से भिन्न स्थिति क्या है। ठीक है। इति अत्र, इस विषय में, कवय अपि, बड़े बड़े ज्ञानी और विवेकी पुरुष भी मोहिताः भ्रमित हो जाते हैं, स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाते। मोहिता का मतलब क्या होता है, भ्रमित हो जाना। ठीक है, मोह में आ जाना। मोह में व्यक्ति अक्सर भ्रमित हो जाता है ना। तो कह रहे हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं कर पाते। कौन लोग, कवयः अपि, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विवेकी पुरुष लोग हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं कर्म और अकर्म के विषय में। और कहते हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे उस कर्म तत्व का यथार्थ स्वरूप बतलाने जा रहा हूं। यज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसे जान लेने पर तुम अशुभ कर्म फल और बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो कृष्ण ने क्या कहा यहाँ श्लोक में, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं, हे अर्जुन, तुझे कर्म का वह वास्तविक तत्व बतलाऊंगा जिसे जान लेने पर तुम अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा कोई मिल जाए इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला, कि मैं तुम्हें कर्म का वास्तविक स्वरूप बतलाऊंगा और तुम उसके बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तो कैसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कि कर्म का जो निर्णय होता है केवल बाहरी क्रिया देख करके नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि केवल बाहरी क्रियाओं को देख लेने पर निर्णय नहीं हो पाते हैं, उसका बहुत ही गहरा और व्यापक स्वरूप होता है। कभी कभी बाहरी रूप से कर्म करते हुए भी व्यक्ति बंधन से मुक्त दिखाई देता है, जबकि कभी निष्क्रिय दिखाई देने वाला व्यक्ति भी कर्म बंधनों में फंसा हुआ होता है। ठीक है। ये जटिल स्वरूप है, उसको खोलेंगे कि कर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए उसके पीछे की भावना, कर्तापन की भावना, फल की आसक्ति को समझना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को देखा आपने कि सार्वजनिक रूप से वो 1 लाख रुपए का दान देता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को, कि वो 1 लाख रुपए का दान देता है, तो सामान्य लोग जो हैं वो समझे अरे ये तो बड़ा दानी है। लेकिन अगर उसकी भावना उसके पीछे अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई, कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, या फिर कोई स्वार्थ की पूर्ति हो रही हो वहां पर, दिखावे के लिए दान दे रहा हो, या अपना क्या बोलते हैं, काला धन बचाने के लिए भी लोग दान दक्षिणा करते हैं ना, ब्लैक को वाइट करने का प्रयास करते हैं, डोनेशन कार्य करते हैं वो भी। उसकी भावना देखी जाएगी कि उसकी भावना क्या है। एक आर्य विचार वाला व्यक्ति, एक वैदिक विचार वाला व्यक्ति है, अगर किसी को भी दान दक्षिणा करता है, किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में, या किसी आचार्य को, किसी अध्यापक को दक्षिणा देता है, उसके प्रति, उसके लिए उसकी भावना क्या है, क्या सोच करके देता है, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। वास्तव में देश धर्म की, विद्या की उन्नति चाहता है, या कुछ और है उसके अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके पीछे जो कर्म किया जा रहा है, चाहे दान दक्षिणा हो गया, चाहे यज्ञ हो गया, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य हुए, परोपकार हो गया। एक डॉक्टर है, एमबीबीएस करता है, डॉक्टरी करता है, 5 साल 10 साल मेहनत करता है, अब डॉक्टर बन गया। अब उसकी भावना क्या है, डॉक्टरी तो करेगा, किसी न किसी की चीर फाड़ करेगा, दवाई देगा लोगों को, चिकित्सा करेगा वो। लेकिन उसके प्रति उसके भीतर क्या भावना है, कि मैंने जो 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मैंने जो 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, मैंने कम से कम 20 करोड़ बनाने हैं पहले। एक तो ये भावना है, और दूसरा ये है कि मैंने जो मेहनत की है दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए की। भगवान की जितनी कृपा होगी, जितने भी मुझे कमाई होगी, मुझे मंजूर है, लेकिन हमें लोगों की समस्याओं को दूर करना है, लोगों के दुखों को हटाना है। मैं अपनी ओर से पूरे निष्काम भाव से कर्म करूंगा, लोगों के कष्ट को, पीड़ा को दूर करने की जितनी मेरी क्षमता है मैं करूंगा।
एक भावना ये है सेवा भाव, और एक भावना है कि हमने 1 करोड़ लगाया, हमको कम से कम 20 करोड़ की रिकवरी करनी है। उसके लिए मुझे किसी की किडनी भी निकाल करके बेचनी पड़े, किसी का लिवर भी निकाल करके बेचनी पड़े, किसी की जानबूझ करके हत्या भी करने पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन मैं ये काम करूँगा। ये भी तो भावना है ना एक। लेकिन बाहर से वो व्यक्ति क्या दिखाई देगा बोलिए? अरे ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। ध्यान दीजिएगा, किसी डॉक्टर को यहाँ पर गलत बताने या किसी डॉक्टर की निंदा करने का अभिप्राय नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए कह रहे हैं। किसी भी फील्ड में हो व्यक्ति, ठीक है, किसी भी फील्ड में व्यक्ति हो, केवल डॉक्टर की बात नहीं है, इंजीनियर हो, वकील हो, जज हो, कि कोई नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, बाहर से वो दिखावा कर रहा है कि हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन भीतर उसकी भावना क्या है? एक नेता है, आपके घर पे वोट मांगने आता है, क्या सोच करके आता है बाहर से? कि हम आपके बहुत सारा काम करेंगे, आपका हम घर बनाएंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे, आपकी बिजली पानी सब कुछ सुविधा हम देंगे। लेकिन भीतर उसकी भावना क्या है? अरे एक बार मेरे को बना लो इनको, और फिर जीवन भर राज करो। ये भावना देखी जाती है। तो कर्तापन की भावना और फल की आसक्ति को समझना जरूरी है। यही कारण है कि विद्वान लोग भी कर्म और अकर्म के भेद में कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? किम कर्म, ये एक प्रश्न है कि केवल क्रिया का नहीं बल्कि कर्तव्य का है कि कौन सा कर्म वास्तव में धर्म के अनुकूल है और मुक्ति देने वाला है। यह जानना ही कर्म का तत्व है। नोट कर लीजिए, कर्म का तत्व क्या है? कि कौन सा कर्म वास्तव में धर्म के अनुकूल है और मुक्ति देने वाला अर्थात ईश्वर को प्राप्त कराने वाला है। ये जानना ही कर्म का तत्व है। और किम अकर्म, अकर्म का अर्थ केवल निष्क्रिय होना नहीं है कि कुछ नहीं करना, फालतू बैठे रहना, कोई क्रिया न करनी, ये अर्थ नहीं है। गीता के अनुसार वह स्थिति अकर्म है जिसमें कर्म करते हुए भी व्यक्ति कर्तापन और फलासक्ति से मुक्त रह सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अकर्म का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करता है, वो सन्यासी है। इतने लोग मेहनत करते हैं, धंधे करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो तो क्या करता है? वो तो सन्यासी बन के बैठा है। ढोंगी पाखंडी सन्यासियों की बात नहीं कर रहे, जो एक विद्वान सन्यासी जिसने गुरुकुल में पूरी शिक्षा ग्रहण की है, उसके पास वेद की विद्या है, उस सन्यासी की बात चल रही। केवल लाल कपड़े वाले और सफेद कपड़े वालों की बात नहीं है। वास्तव में वो साधक है, वो ध्यान उपासना करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, परोपकार करता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है, उसको सुलझाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सामान्य लोगों को ये दिखाई देता है कि अकर्मी है, यानी कि कुछ नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि वो कर्तापन और फलासक्ति से मुक्त रहता है, वो दिखावा नहीं करता। और कह रहे हैं कवयो अपि अत्र मोहिता, कवि शब्द यहाँ उन विद्वानों के लिए प्रयोग किया गया है जो विचारशील हैं और ज्ञानी हैं, फिर भी कर्म का सूक्ष्म स्वरूप इतना जटिल है कि वे भी कभी कभी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। उसके लिए शब्द आया है कवयो अपि अत्र मोहिता, कि विद्वान कवि ज्ञान विचारशील लोग भी कभी भ्रमित हो जाते हैं कर्म के विषय में। फिर कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि वे अब कर्म के गहन सिद्धांत को स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिससे अर्जुन का संशय दूर हो सकता है। और यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जब मनुष्य कर्म का वास्तविक तत्व समझ लेता है, तब वह कर्म करते हुए भी कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और जीवन में शुद्धता को प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए कहा कि यह जो श्लोक है गीता के कर्म योग की एक भूमिका है। यहाँ श्री कृष्ण ये संकेत देना चाहते हैं कि कर्म का निर्णय, बोलिए क्या संकेत देना चाहते हैं? कि कर्म का निर्णय जो होता है वो केवल बाहरी दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। गीता के अनुसार कर्म के 3 आयाम बतलाए गए हैं। एक कर्म सबसे पहला, जो धर्म के अनुकूल क्रिया की जाती है, और अकर्म कर्तापन और आसक्ति भाव से रहित होकर के कर्म किया जाता है। और विकर्म, एक विकर्म शब्द भी आता है जिसमें कहा गया है कि ये जो विकर्म होता है ये अधर्म से युक्त होता है, जिसमें पाप, छल, कपट, धोखा, फरेब,
इस प्रकार की चीजें उसमें होती हैं। तो इन तीनों का भेद समझे बिना मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों का भेद समझ में आना चाहिए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो कर्म और अकर्म का वास्तविक स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का वह ज्ञान देना चाहते हैं जिसे जान करके अर्जुन कर्म के बंधनों से मुक्त हो सके। और यही श्लोक हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है कि जीवन में भी केवल कार्य करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये समझना आवश्यक है कि हम किस भाव से कार्य करते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करता है, तब वही उस कर्म कर्म उसे बंधन से मुक्त कराने वाला बन जाता है ना। निस्वार्थ भाव कहा गया है, निस्वार्थ। ठीक है। निस्वार्थ का मतलब होता है कि उसका कर्म लोक हितकारी होता है, लोगों की अविद्या दूर करने के लिए, लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए, लोगों के दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए होता है। वो है निस्वार्थ। उसका लक्ष्य होता है दूसरों की भलाई। वो अलग चीज़ है कि उसके बदले में लोग उसको सहयोग करें, दान दक्षिणा करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों की भलाई। लोग अज्ञान से बाहर आए, ज्ञान के प्रकाश में लोग आए, अज्ञान रूपी अंधेरे से लोग हटें, दूर हो जाएं उससे। तो इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म का वास्तविक स्वरूप अत्यंत गूढ़ है और विद्वान लोग भी उसके निर्णय में प्रायः भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वे अब अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म के गहन तत्व का ज्ञान देने वाले हैं, जिसे समझकर मनुष्य अशुभ कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्म के और भी अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को स्पष्ट करेंगे। अगले श्लोक को देखते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म का विवेक, ये श्लोक का मुख्य विषय है। अगला जो श्लोक है 17 नंबर का, क्या है बताइए? कर्म, अकर्म और विकर्म का ये जो विवेक है वो अगले श्लोक में बताएंगे। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म का वास्तविक स्वरूप जो है अत्यंत सूक्ष्म है और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी कर्म और अकर्म के विषय में प्रायः भ्रमित रहते हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे उसे कर्म का वास्तविक तत्व समझाएंगे, जिससे वो अशुभ कर्मों के फलों से मुक्त हो सके। अब कोई किसी का भक्त है, किसी का विद्यार्थी है, तो जो गुरुजन होंगे होंगे वास्तविक जो गुरुजन होंगे, छल कपट प्रपंच से रहित, आडंबर से रहित, ढोंग से रहित, पाखंड से रहित होंगे, तो वो चाहेंगे ना कि जो हमारा शिष्य है, जो हमारा छात्र है, वो सच को जाने, झूठ से वो बचा रहे, सत्य को ग्रहण करे। तो कृष्ण भी अर्जुन को इसी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को वास्तविक कर्म का स्वरूप समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का सही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन और समझने में कठिन है। ये बात योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी आया है। कर्म दुर्विज्ञाना, कहा गया है कि कर्म को पूरा पूरा ठीक ठीक जानना बड़ा ही दुर्गम है, जटिल है, आसान नहीं है। इस विषय में शास्त्रकार भी यही बोलते हैं। तो कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च कर्मणः, कहते हैं कि कर्मण ही अपि बोद्धव्यम। क्या अर्थ है इसका बोलिए? कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, कर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। बोद्धव्यम मतलब समझना चाहिए, जानना चाहिए। और विकर्मण च बोद्धव्यम, कहते हैं कि विकर्म अर्थात अधर्म युक्त कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कर्म का स्वरूप भी समझना है और अधर्म को भी समझना है। अकर्मण च बोद्धव्यम, तथा अकर्म अर्थात कर्म में स्थित रहते हुए भी बंधन रहित अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? तो जब हम कर्मों में होते हैं तो कौन सी स्थिति बंधनों से रहित है, उसको भी हमें जानना चाहिए। कर्मण गति गहना, क्या अर्थ हो सकता है बोलिए? कर्मण गति गहना, कर्मण का मतलब कर्म की,
गति का मतलब गति, कर्म की गति गहना, गहना का मतलब होता है गंभीर। ध्यान रखिए, गहना नहीं है, गहना, आभूषण नहीं है, गहना, गंभीर अर्थ में। कर्म की गति, कर्म की जो गति है वो अत्यंत कैसी है, गूढ़ है और समझने में कठिन है। ठीक है, तो मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है, समझने में कठिन है, ये बताना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ बताना चाहते हैं कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये समझना भी आवश्यक है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, और किस प्रकार कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। कृष्ण की शिक्षा है ये, व्यास की शिक्षा है ये, केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए। ठीक है, कभी कभी मनुष्य जो होता है धर्म समझकर भी ऐसा कर्म कर बैठता है जो वास्तव में अधर्म होता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? जिसको हम धर्म मानते हैं वो वास्तव में अधर्म भी हो सकता है। जिस चीज को व्यक्ति सत्य मानकर चल रहा होता है वो वास्तव में असत्य भी हो सकता है। जिस चीज को व्यक्ति न्याय मान के चलता है वो अन्याय भी हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने वाले, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बनाने वाले लोग होते हैं। और एक बात तो आप जानते ही हैं कि जिस चीज को लंबे काल तक, जिस गलत को सही बता करके प्रस्तुत किया जाता है वो गलत भी क्या लगने लग जाता है, सच। वो झूठ भी हमें सच दिखाई देने लग जाता है, सच लगने लगता है। ठीक है, जिस अधर्म को धर्म के रूप में हमें पाठ पढ़ाया गया वो अधर्म भी हमें धर्म लगने लगता है। जो इतिहास गलत था, अप्रमाणिक था, जबरदस्ती हम पर थोपा गया गलत, अनुचित तरीके से, उस विषय को हमारे सामने लंबे काल तक सही बना के प्रस्तुत किया गया, और एक समय आया कि हम उसे सही मान बैठे। हमारी बुद्धि वहां लॉक हो गई। हमने सच और झूठ की जो परख होती है वो बुद्धि हमने खो दी। तो जो जिसने जो जैसा दिया वैसा हमने ले लिया। किसी ने कहा कि आप पुरुष नहीं, आप स्त्री हैं, 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 उदाहरण दिया मैंने। तो हमने मान लिया कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष होते हुए। किसी ने कहा कि आप बहुत ही निर्बुद्धि हैं, यानी कि आपके पास बुद्धि नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई कोई आपको कोई महत्व तो नहीं है समाज के अंदर, आप सबसे घिरे हुए लोग हैं। तो हम सुनते आ रहे थे, हमने उसी में जीना आरंभ कर दिया। तो हमने अपने आप को मान लिया कि हम गिरे हुए हैं, हम दुर्बुद्धि वाले हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हम अपने वास्तविक ज्ञान के सोर्स को भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है। हमने अपने आप को मान लिया हम जंगली हैं। तो ये सब चीजें चाहे जो भी हो, जिस रूप में हो, मान लेना। तो मनुष्य कभी कभी धर्म समझ कर भी ऐसा कर्म कर बैठता है जो वास्तव में अधर्म होता है, विकर्म होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कर्तव्य करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त रहा करता है। तो इसी सूक्ष्मता के कारण कर्म की गति को यहाँ पर गहन बताया गया है। कर्म का अर्थ है शास्त्र सम्मत और धर्म अनुकूल कर्तव्य। नोट कर लीजिए, श्लोक में जो कर्मणः बोद्धव्यम आया है उसका क्या अर्थ है, शास्त्र सम्मत और धर्म के अनुकूल जो कर्तव्य होते हैं उसको कर्म शब्द से लिया है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि उसके जीवन में कौन कौन से कर्म उसके लिए कर्तव्य हैं। आप लोगों को पता है आपके क्या क्या कर्तव्य हैं? किसी को नहीं पता होता हमारे क्या कर्तव्य, हमारे क्या उत्तरदायित्व है, या फिर बहुत ही सीमित दृष्टि होती है हमारी अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक। होता है कि नहीं होता है? पूछिए सवाल खुद से। हम बहुत सीमित दायरे में जी रहे होते हैं। हम अपने बस उतने कोई कर्तव्य मानते हैं, उससे बाहर भी कुछ है हमारा कर्तव्य वो नहीं मानते।
ठीक है, अपने परिवार को पाल देना, पोस देना, उनको आगे बढ़ा देना, उनको अपने स्थिति में ला देना, घर बना लेना, कुछ धन इकट्ठे कर लेना, इतना ही समझते हैं। उसके आगे भी है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगता है शास्त्र पढ़ने से। उसके आगे भी कुछ है, सिर्फ आप अपने परिवार तक सीमित नहीं है। सिर्फ परिवार पालने के लिए जन्म नहीं हुआ है, कुछ आगे भी करना होता है। परिवार को पाले, बच्चों को पाल दिए, ठीक है, लड़के लड़की को, फिर उनके उनके लड़के लड़कियों को पालते हैं, नाती को पोतों को पालते हैं, है ना? चलता है नहीं संसार में। मन नहीं भरता, मन भरता ही नहीं। वो तो 100 साल और आयु मिल जाए तो व्यक्ति उसके भी नाती पोतों को पालेगा। क्या उसकी इच्छा होगी कि अब हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, आगे जाना है, ध्यान उपासना ईश्वर की साधना नहीं करनी, करनी नहीं है। वो तो आयु घटती जा रही है ना, अब मरने यानी कि अब मृत्यु के निकट हम जा रहे हैं, तो अब तो मजबूरी है कि छूटेगा सब। तो जीवन में कौन कौन से कर्म उसके कर्तव्य हैं, इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। विकर्मण बोधव्यम। विकर्म वो है जो विकर्म वह कर्म बतलाया गया है जो शास्त्र विरुद्ध है, अधर्म युक्त है या स्वार्थ पूर्ण होता है, उसको यहाँ पर इस गीता में विकर्म कहा गया है। और जो मनुष्य को बंधनों में डालता है, दुखों की ओर ले जाता है, उसको विकर्म कहा जाता है। अकर्मणा बोधव्यम, अकर्म का अर्थ बता रहे गीता के अनुसार कि अकर्म वह अवस्था है जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी अहंकार और फलासक्ति से मुक्त रहता है। क्या ऋषि ध्यान जी निठल्ले थे? क्या वो कोई काम नहीं करते थे? बहुत काम करते थे। जो उन्होंने किया हम नहीं कर सकते। कम समय में जो उन्होंने महान कार्य किए हम नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य, लेकिन वो योग्यता नहीं है हमारे अंदर। वो संस्कार, वो तपस्या, वो ज्ञान विज्ञान, वो साधना, वो हमारे पास नहीं है। वो ऋषि ध्यान जी के पास थी, हमारे पास भी हो सकती है, लेकिन कोई जादू नहीं होगा कि एकदम से आ जाएगा हमारे पास। हम भी कभी थे ऋषि। बोलिए आप लोग ऋषि थे कि नहीं? हम सब ऋषि थे, हो चुके। न जाने कितनी बार हम ऋषि बन चुके हैं, समाधि को प्राप्त कर चुके हैं। कोई हमारा जीवन पहली बार हुआ ये? आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। अनेकों बार हमारे जन्म हो चुके हैं, अनादिकाल से। अनेकों बार हम मोक्ष में जा चुके हैं, अनेकों बार हम ऋषि बन चुके हैं, अनेकों बार हम पशु पक्षी बन चुके हैं, अनेकों बार स्त्री बन चुके हैं, अनेकों बार पुरुष बन चुके हैं। न जाने क्या क्या बन चुके हैं। ये जन्म हमारा कोई पहला नहीं है, कई जन्म हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो वो तो एक बात है कि समय की बात है। हम सब एक चक्र में, काल के चक्र में घूम रहे हैं। समय बदलता जाता है, चीजें बदलती जाती हैं, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, सब कुछ ये काल चक्र के आधार पर बदलते जाते हैं। एक बार हम देव बनते हैं, एक बार दानव बनते हैं, है ना? एक बार ऋषि बनते हैं, एक बार बहुत निकृष्ट बन जाते हैं, एक बार बहुत उत्कृष्ट बन जाते हैं। यदि आपको ये सब अपना सब कुछ कैमरे के माध्यम से देखने को मिले, किन किन जन्मों में हमने कब कब क्या क्या घोटाले किए, क्या क्या हमने अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, अगर ये सब देखने को मिल जाए लाइव, तो क्या होगा? बहुत कुछ समस्याएं तो पहले हल हो जाएंगे। अरे यही सब है, ये भी विचार का विषय है। तो जिसमें मनुष्य कर्म करते हुए भी अपने अहंकार को छोड़ देता है, फलाशक्ति को छोड़ देता है, मुक्त रहता है, वो अकर्मणा है। अब गीता के सिद्धांतों को न समझने वाला, वेद के सिद्धांतों को न समझने वाला व्यक्ति अकर्मणा शब्द से क्या लेगा बताइए? गीता के श्लोक में अकर्मणा शब्द से क्या लेगा? कुछ नहीं करना, खाओ पियो मौज करो, ठीक है, साधु का वेश धारण कर लो, खाली दूसरों से दक्षिणा लो, चढ़ावा। चढ़ावा समझते हैं आप? वस्त्र, अन्न, धन, संपत्ति, भूमि, सब कुछ चढ़ावा के रूप में आता है। और लोग देते भी हैं, खूब देते हैं, भरपूर देते हैं। अभी मैं एक न्यूज आज पढ़ रहा था, किसी मंदिर में, सुनिएगा, ये सुनना पड़ेगा, सच को भी सुनना है आपको, झूठ को भी सुनना है। एक ताजे ताजा समाचार मैंने पढ़ी आज ही। एक मंदिर में कुछ दक्षिणा आई। ये तो बहुत कम है। कितनी दक्षिणा आई है?
46 करोड़ रुपए। 46 करोड़ रुपए दक्षिणा और 2 किलो सोना, चांदी। कहाँ से आए ये लोग? कौन देने वाले? वही लोग, अंधभक्त, अंधश्रद्धालु होते हैं। ये मानते हैं कि इससे हमारा भला हो जाए। भला कभी भी आडंबर से, ढोंग से, पाखंड से नहीं, भला हमेशा ज्ञान से होगा। ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करेंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, वर्तमान जीवन सुधरेगा, आपका भविष्य यानी कि अगला जीवन, जो अगला जो आपकी जीवन होगा आपका, वो सुधरेगा। अब बताइए, 46 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। हजारों हजारों करोड़ रुपए दान आते हैं, और ये सब दान देने वाले कौन होते हैं? सनातनी होते हैं। दान दक्षिणा देने का स्वभाव सनातनी लोगों का ही होता है। मुस्लिम दान वान नहीं करते, वो अपने धर्म के लिए जो भी करते हो। दान सब मंदिरों में सनातन के लोग ही करते हैं। तो ये देखिए अव्यवस्था है। जहां जरूरत है वहां तो नहीं आता कुछ भी, जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां नहीं आता, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां खूब दान आते हैं, लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे गहना कर्मणों गति, कर्म की गति गहन है क्योंकि उसका फल केवल बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि भाव, उद्देश्य और चेतना से निर्धारित होता है। तो ये श्लोक गीता के कर्मयोग का मूल सिद्धांत बतलाता है। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जीवन के प्रत्येक कर्म को 3 दृष्टि से समझना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म जो धर्म के अनुकूल है, विकर्म जो अधर्म युक्त है और बंधन करने वाला है, और अकर्म जिसमें कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधनों से मुक्त रहता है। इन तीनों का विवेक ही कर्मयोग की सही समझ हमें प्रदान करता है। इन तीनों का विवेक होना चाहिए। जीवन में भी हर कार्य करने से पहले हमें यह समझना होता है कि सही कार्य, वह कार्य सही है या गलत है, या किस भाव से किया जा रहा है। जब मनुष्य विवेकपूर्ण कर्म करता है और स्वार्थ अहंकार से मुक्त रहता है, तब वो वास्तव में कर्म जो होता है उसे उन्नति की ओर ले जाता है। ठीक है। एक तो है कि धर्म का कार्य करने वाले को अभाव तो रहता ही है। धर्म का कार्य करने वाले इस कलयुग में उस व्यक्ति को सहयोग देने वाले, उस व्यक्ति को समर्थन देने वाले बहुत नगण्य होते हैं। कोई बिरला ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वही करता है। ठीक है। अधिकांश लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि अधर्म कार्य में उनकी रुचि होती है, और धर्म कार्यों के लिए सहयोग की भावना भी होती है। तो इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म का तत्व समझने के लिए कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कर्म की जो गति है वो अत्यंत गहन है। उसके बिना मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त कभी नहीं हो सकता। अगले श्लोक में कह रहे हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की जो दृष्टि है उसको लेकर कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न अकर्म कृत, कृत्स्न कर्म कृत। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति को देखता है, और जो बाहरी निष्क्रियता में भी कर्म के प्रभाव को पहचानता है। यही दृष्टि मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। तो कह रहे हैं कि यह कर्मणि अकर्म पश्चेत, जो मनुष्य कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति को देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, और जो बाहरी निष्क्रियता में भी कर्म के प्रभाव को पहचान लेता है। बाहर से बड़े निष्क्रिय है लेकिन कर्म के प्रभाव को पहचानता है। स मनुष्येषु बुद्धिमान, मनुष्यों में वही वास्तव में बुद्धिमान है। संयुक्त, वही व्यक्ति योग युक्त है, वही व्यक्ति आत्म संयमी है। और कृष्ण कर्मकृत, वही वास्तव में संपूर्ण कर्मों को सही प्रकार से करने वाला होता है। कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण कर्म, ध्यान दीजिएगा। तो श्री कृष्ण यहाँ कर्म योग की एक गूढ़ दृष्टि बताना चाहते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि लोग मानते हैं कि कर्म करना बंधन का कारण है और कर्म न करना ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा बताते हैं। किंतु गीता के अनुसार वास्तविक कर्म, वास्तविक मुक्ति कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म के भीतर हमारी भावना सही होनी चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं ना, हमें कर्म नहीं करना, हमें बैठे रहना। सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी जी ने आया है, स्वामी जी के माध्यम से लिखा गया है
कि हम तो प्राप्तम प्रापणियम हो चुके हैं, हमने घर छोड़ा है, हमने संन्यास ली है, इसलिए थोड़ी लिए कि हमें कर्म करना है। हमने इसलिए लिया है कि हमें बैठे बिठाए मिलेगा। हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमें मिलेगा। क्या उनकी बातें सही हैं? कुछ नहीं करोगे आप, फिर सन्यासी किस लिए बने हो आप? कुछ नहीं करना तो घर में बैठे रहते आप। तो कह रहे हैं कि कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म के भीतर सही भाव रखने में है। जब मनुष्य अहंकार और फलाशक्ति से मुक्त होकर के अपना कर्तव्य करता है, तब वो कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों में फंसता नहीं है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म करते हुए भी अपने भीतर कर्तापन की भावना न रखना। ऐसा व्यक्ति केवल कर्तव्य करता है, परंतु अपने कर्म का स्वामी नहीं मानता, अपने आप को स्वामी नहीं मानता। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदः कस्य स्विद्धनम। त्याग पूर्वक भोग करें हम, और दूसरों के धन का लालच ना करें। दूसरों के धन का मतलब दूसरों की संपत्ति जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसको छीन लेना, लूट लेना, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यार्थी है, गुरुजन से पढ़ता है, गुरुकुल में या कहीं भी किसी भी माध्यम से, वो सोचता है कि मुझे ना कुछ करना पड़े, बस गुरु जी हमें पढ़ाते रहें खाली, और हम उनसे पढ़ते रहें, मुझे कोई सेवा ना करनी पड़े, मुझे कोई सहयोग ना करना पड़े। ये कृतघ्न भाव है, ये स्वार्थ की भावना है। वो कुछ करना नहीं चाहता है, बस लेना चाहता है। तो लेने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, और स्वार्थी को व्यक्ति भगवान पसंद नहीं करते। स्वार्थी व्यक्ति को भगवान नहीं चाहते कभी। और जिसको भगवान नहीं चाहते हैं, उसका क्या दुर्गति होगी वो तो सोचा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान खुश करना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी बाहरी रूप से निष्क्रिय रहने वाला व्यक्ति भी मन, बुद्धि और इच्छाओं में सक्रिय रहता है, यानी कि वो साधना में लीन है। वो ऐसी स्थिति में वास्तव में कर्म से मुक्त नहीं होता, वो मानसिक कर्म कर रहा है। जो इन दोनों अवस्थाओं का वास्तविक भेद समझ लेता है, उसके लिए कहा सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान कहा जाता है, सच्चा ज्ञानी कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति संयुक्त कृष्ण कर्म के, ऐसा व्यक्ति योग युक्त होता है और अपने सभी कर्तव्यों को सही दृष्टि से पूर्ण कर लेता है। यदि मनुष्य कर्म करते हुए भी स्वयं को केवल साधन माने और फल की आसक्ति से मुक्त रहे, तो वही कर्म उसे बंधनों से मुक्त करने वाला बन जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो विद्या, किसकी विद्या है वो ऋषियों की विद्या है। कृष्णदेव की अपनी नहीं है, वो सीखा उन्होंने। हाँ, मैं माध्यम हूँ, मैंने मेहनत की है, तपस्या की है, मैंने गुरुजनों के पास रह करके 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी सीखा है, अनुशासन में हम रहे हैं, सेवा भी की है हमने, तब हमारे पास विद्या आई ना। मैं आपको थोड़ा बहुत प्रयास करके दे पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। लेकिन ये विद्या ऋषियों की है, और ऋषियों के पास विद्या कहाँ से है? वो ऋषियों के पास विद्या है वेदों से, ईश्वर की विद्या है वो। तो इस प्रकार से ही समझना ही कर्तापन के भाव से आपको मुक्त कर सकता है। आपके पास जो धन है, आप जो धन का दान करते हैं, दक्षिणा करते हो, धन किसका है बोलिए? वो धन आपका नहीं। मतलब तत्व रूप में तो यही है कि आपका नहीं। वैसे तो लौकिक दृष्टि से तो हम कहते हैं कि धन मेरा है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। लेकिन तत्व रूप में हमारा नहीं है। क्यों? माँ गृधः कस्य शुद्धनम का मतलब ये नहीं है खाली दूसरों के धन का, अपना धन भी हम उसमें जब त्याग भाव रखते हैं, कर्तापन के भाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो हम यही माने कि भगवान का है। और ईश्वर की दी हुई वस्तु केवल हमारे लिए नहीं होती है, पहले जान लीजिए आप। उस पर औरों का भी अधिकार है, उस पर औरों का भी हक है, उससे औरों का भी पालन जुड़ा हुआ है। केवल आपका व्यक्तिगत पालन नहीं जुड़ा उससे, दूसरे भी लोग उससे लाभान्वित होने के लिए बैठे हुए हैं। ईश्वर तो यही सिखा रहा हमें। अब हम नहीं सीखते हैं तो हमारा दोष है। तो जीवन में भी यदि हम अपने कर्तव्य को निष्ठा से करें और परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त न हो, तो हमारा कार्य हमें तनाव
या बंधन में नहीं डाल सकता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें ये बताना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म के भीतर अकर्म की स्थिति को समझता है और बाहरी निष्क्रियता के भीतर छिपे कर्म को भी पहचान लेता है। यही सूक्ष्म दृष्टि मनुष्य को कर्म के बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ विचार करना चाहिए, गीता के इस महान संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है ये, इसको डाइजेस्ट करना भी हमें आना चाहिए। यानी हम इसको इस प्रकार सोचें कि ये हमारे लिए क्या है, मेडिसिन है, दवा है। हम सब रोगी हैं, हम सब अज्ञानी लोग हैं, हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो सिखाया गया वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। बचपन से लेकर आज तक स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में माता पिता के द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा, न्यूज़ चैनल में प्रचार, अखबारों में, इंटरनेट पर, टीवी में, रेडियो में जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया गया, जो कुछ सीखा सुना हमने, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं था। सिर्फ एक मनोरंजन ही रह गया वो, या हमारे जीवन में सांस लेने के लिए जो आवश्यक था उतना ही रह गया वो, कि जी सके हम बस। लेकिन आत्मा जिस चीज से जिएगी, आत्मा जिस चीज से जीवित रहेगी, वो क्या है, वो कौन देगा, कहाँ से मिलेगा वो, कैसे मिलेगा वो? ऐसे मिलेगा जैसे आप ले रहे हैं, यानी इस प्रकार के माध्यम से। चाहे आप साक्षात सामने आमने बैठे हो गुरुजनों के, अथवा नेट के माध्यम से सुन रहे हो, किताबों से आप पढ़ रहे हो, गुरुकुल में आप सीख रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, ऐसे मिलेगा आपको आत्मा का भोजन। हमें तय करना है कि हम शरीर का भोजन चाहते हैं या सिर्फ, या फिर हम आत्मा का भोजन भी चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं आत्मा का भोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, और इसके प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, उस पर भी हमें चिंतन मनन विचार करते रहना चाहिए, और उस कर्तव्यों को भी निभाने का प्रयास करना चाहिए। इति ओ शांति शांति शांति।